हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो जो कनेक्ट हम करते हैं वो जिस वे के अंदर करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं, जिसके थ्रू हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और डेटा की शेयरिंग होती है और रिसोर्सेज की भी शेयरिंग होती है। इसी तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज देखी थी और उसके अंदर हमने बात की थी लीनियर टोपोलॉजी, जिसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, और इसी तरीके से हमने बात की थी रिंग टोपोलॉजी, जिसे कि हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस भी हमने देख लिया था कि किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आज की वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, नेटवर्क टोपोलॉजी वाली बेसिक वीडियो, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के पहले ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी, जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि इसका नाम है स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से जो है आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखती है। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो नोड्स है वो किस तरीके से स्टार शेप के अंदर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास में मिडल के अंदर जो एक सेंट्रल जो है नोड लगा हुआ है। इसी तरीके से आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे। न केवल ये नोड्स नोड्स के अंदर न केवल कंप्यूटर्स आते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में डिफरेंट डिवाइसेस भी जो है शामिल होते हैं। जैसे हमारे प्रिंटर भी शामिल हो सकता है, और कोई भी जो भी हमारे पास में डिवाइसेस होते हैं वो शामिल हो सकते हैं। ऑल नोड्स कनेक्ट टू वन सेंट्रल नोड और कंप्यूटर कोल्ड होस्ट। इसके अंदर जितने भी हमारे पास में कंप्यूटर्स है, ये सारे कंप्यूटर जो है एक सेंट्रल नोड से, जिसे कि हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, उसके थ्रू जो है कनेक्ट रहते हैं। नो वन नोड कनेक्ट डायरेक्टली टू ईच अदर। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कोई भी नोड जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे नोड जो है वो एक मेन नोड, जिसे कि हम होस्ट कहते हैं, उससे कनेक्ट है। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी रिंग टोपोलॉजी की, जिसके अंदर हमने देखा था कि सारे के सारे नोड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में रिंग शेप के अंदर जो है कनेक्ट रहते हैं, जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जितने भी नोड्स होते हैं वो एक सेंट्रल नोड जो होता है होस्ट, उससे जो है कनेक्ट रहता है और आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है। कम्युनिकेशन डन बाय होस्ट, जितना भी डेटा ट्रांसमिशन होता है और जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इस सेंट्रल नोड के द्वारा जो है कंप्लीट होती है। इसी तरीके से जितना भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जो भी कम्युनिकेशन होती है, ये कंट्रोल भी होती है इस होस्ट के द्वारा। होस्ट, जिसे कि हम सेंट्रल नोड भी कहते हैं, इसी से हमारे सारे नोड्स जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उससे जो है सारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसीलिए ये सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट भी करवाता है और इसी के साथ में इसको कंट्रोल करके भी रखता है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, नो नीड टू लार्ज अमाउंट ऑफ केबल्स बिकॉज ऑफ होस्ट। इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी के अंदर और बस टोपोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि उनके अंदर क्या होता है कि जितने भी नोड्स होते हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी की हमने बात की थी, तो नोड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जो है इन केबल्स के थ्रू जो है कनेक्ट रहते हैं, यानी कि ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत होती है। जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, सारे के सारे नोड्स जो होते हैं वो बीच वाले जो मिडल नोड होता है, जो कि मेन नोड होता है, जिसे हम होस्ट कहते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, तो हमें ज़्यादा केबल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ वन नोड फेल देन नॉट इम्पैक्ट ऑन नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी के अंदर तो क्या हो रहा था कि जितने भी हमारे पास में नोड्स थे, वो नोड्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर एक नोड खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो रहा था। जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, सारे नोड जो है मेन नोड से कनेक्ट है, तो इसकी वजह से कोई भी नोड चाहे फेल हो जाओ, उस नेटवर्क के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई नया नोड जोड़ना है तो हम उसे आसानी से जोड़ भी सकते हैं, और अगर कोई डैमेज हो गया है नोड तो उसे हम हटा भी सकते हैं। उससे नेटवर्क के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज़ ईजी टू नेटवर्क मैनेजमेंट। इसके अंदर नेटवर्क को मैनेज करना जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। क्यों ईजी होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी नोड्स होते हैं वो मेन नोड से कनेक्ट रहते हैं। इफ़ न्यू नोड एड और रिमूव देन इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन स्पीड। अगर कोई भी नया नोड जोड़ दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो उसकी स्पीड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने देखा था रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या हो रहा था कि अगर हम कोई भी नया नोड जोड़ते हैं या कोई भी डैमेज नोड को रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और इसी तरीके से स्पीड जो होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं 6 नोड है,
ठीक है, तो 6 नोड है तो स्पीड ठीक आ रही है, लेकिन उसके बाद में अगर मल्टीपल नोड्स यानी कि जैसे मान लेते हैं 12 नोड हो गए तो उसकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए स्टार टोपोलॉजी जो है वो रिंग टोपोलॉजी से इस मामले के अंदर बेटर होती है। किस मामले के अंदर? स्पीड के अंदर। नो कोलिजन बिकॉज कम्युनिकेशन डन बाय होस्ट, इसके अंदर जितना भी डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, वो होस्ट यानी कि मेन कंप्यूटर के द्वारा, जिसे कि हम मेन नोड भी कहते हैं, उसके द्वारा कंप्लीट होती है और उसकी वजह से हमारे कोई भी कोलिजन जो है वो क्रिएट नहीं होता है। ये भी लेन के अंदर यूज़ में आता है। लेन जिसे कि हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जैसे ऑफिसेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो भी हमारे पास में इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर, और अलग अलग जहाँ पर भी वर्क जो होते हैं उनके अंदर हम लेन की जगह पे जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे कंप्यूटर्स इस मेन नोड से जुड़े हुए हैं। अगर मेन नोड ही खराब हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। यही इस स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अगर हमारे पास में ये मेन नोड जो है, जिसे कि हम होस्ट कहते हैं, अगर यही पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है या ये ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क जो है फेल हो जाता है, क्योंकि जितने भी नोड्स हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड होस्ट इज़ हाई देन नीड टू लार्ज अमाउंट ऑफ केबल्स। जैसा कि हमने देखा था कि इसके अंदर केबल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जो कि इसका एडवांटेज था, लेकिन इसी के साथ में केबल से इसका डिसएडवांटेज भी बन जाती है। कि मान लेते हैं एक नोड हमारे पास में यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ है, और ये मेन नोड यहाँ है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ज़्यादा जो है केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कॉस्ट भी जो है वो उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, तो एडवांटेज भी होता है। ये बात थी हमारे पास में स्टार टोपोलॉजी की। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जिसे कि हम एज अ स्टार पैटर्न के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर मेन कंप्यूटर होता है जिसे कि हम होस्ट कहते हैं, और मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं यानी मल्टीपल नोड्स जो होते हैं वो सारे इस कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं और इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिससे हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है। क्यों सिंपल होती है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी नोड होते हैं वो ट्री स्ट्रक्चर के अंदर जो है यानी हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर जो है कनेक्ट रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोड्स जो है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो टॉप नोड होता है उसे हम कहते हैं रूट नोड, और रूट नोड के क्या होते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, और इन चिल्ड्रंस के भी वन और मोर जो है चाइल्ड हो सकते हैं। यानी इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एज अ ट्री की जितनी भी हमारे पास में शाखाएं होती है उसकी तरह जो ये दिखाई देता है। जिसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर क्या है, मेन नोड है, उससे मल्टीपल नोड्स है, मल्टीपल नोड्स के वापस से चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रंस के भी वापस से सब चिल्ड्रंस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो टॉप नोड जो होता है उसे रूट नोड कहते हैं। रूट नोड है वन और मोर चाइल्ड नोड्स, एवरी चाइल्ड नोड है वन और मोर चाइल्ड नोड्स, ओनली वन पाथ अवेलेबल बिटवीन टू नोड्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या दे रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रूट नोड है और ये हमारे पास में चाइल्ड नोड है। इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही पाथ जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी के अंदर हमने देख लिया है कि ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, जो कि ट्री स्ट्रक्चर के अंदर नोड्स को कनेक्ट करके रखती है, और डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो एक ही पाथ से अवेलेबल होता है दो नोड्स के बीच में। इसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। इसको मैनेज करना ईजी होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है, क्योंकि इसके अंदर ट्री स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे नोड्स कनेक्ट रहते हैं, यानी इनको मैनेज करना जो है ईजी रहता है। ये एक तरीके से बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन होता है। जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर मेन केबल से सारे कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि जो रूट नोड होता है उससे सारे नोड्स जो है वो जुड़े रहते हैं। इसी तरीके से स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं कि मेन जो होस्ट होता है उससे सारे नोड जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से मेन होस्ट इसको मान सकते हैं, और ये सारे नोड्स इससे जो है हायरार्किकल फॉर्म के अंदर जुड़े रहते हैं। एरर डिटेक्शन जो इसके अंदर इजीली हो जाता है। मान लेते हैं कोई भी एक नोड डैमेज हो जाता है तो उस नोड को हम आसानी से हटा सकते हैं, और ये एरर भी इजीली डिटेक्ट हो जाती है।
इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे हेवीली केबल। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर केबल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर एक नोड से मल्टीपल नोड से और नोड जुड़े रहते हैं, और इन सारे नोड्स को जोड़ने के लिए हमें केबल्स भी उतनी ज़्यादा चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर केबल्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसकी वजह से कॉस्ट जो होती है वो इसकी ज़्यादा हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, इसीलिए इसे हम कॉस्टली भी कहते हैं। इफ़ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स देन मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। मान लेते हैं हमारे पास में ये तो सिर्फ इतने से नोड है, लेकिन ये रियल लाइफ के अंदर बहुत बड़ा जो है ट्री स्ट्रक्चर के अंदर नोड्स जो है वो जुड़े रहते हैं। अगर इतने सारे नोड्स होते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, इसको मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इफ़ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स देन मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, यानी लार्ज नंबर ऑफ नोड्स होते हैं तो उसकी वजह से इसका मेंटेनेंस जो होता है वो भी डिफिकल्ट होता है। सेंट्रल हब फेल्स, नेटवर्क फेल्स। अगर हमारे पास में सेंट्रल हब जो है इसके अंदर फेल हो जाता है, मान लेते हैं हमारे पास में ये रूट नोड जो है वो ख़राब हो गया है या फिर ये फेल हो गया है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही जो है वो फेल हो जाता है। तो ये इसका भी एक डिसएडवांटेज होता है जब हम ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि लीनियर टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है और ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको इन सारी टोपोलॉजीज़ के बारे में बता दिया है कि कहाँ-कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम और भी दूसरी टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।